फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मैं राजू कुमार मंडल आपका एक और न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम इस वीडियो में डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल को पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था अपने फर्स्ट प्रोग्राम को, जिसमें हमने सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम मैंने सक्सेसफुली लिखा था, और उसके जो कोड है, कोड ऑफ फ्लो है, उसको मैंने अच्छे से समझाया था कि डॉट क्लास में क्या चेंज होता है, उसके बाद रन कैसे होता है, कंपाइल कैसे होता है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे तो जाकर देख के आइए। इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स कि डेटा टाइप्स है क्या। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूँ। लाइक मैं अपना नाम नाम लिखता हूँ। तो मेरा नाम है राजू कुमार मंडल। ये मेरा नेम है और ये मेरा एज है। और जो मेरा मैं बेसिकली आईएस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ भोपाल में, तो वहाँ का जो मेरा सीजीपी है वो 7.56 है। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो नेम है वो क्या है, एक डेटा है। ये जो 21 है वो भी एक डेटा है। ये जो 7.56 है वो भी एक डेटा है। तो अगर यहाँ गौर कीजिए तो ये भी एक डेटा है, ये भी एक डेटा है, ये भी एक डेटा है। तो ये सारे डेटाज हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? आप बोल सकिएगा, आप अगर ऊपर से देख के बताना चाहिए तो ये एक नेम है, मतलब कि ये नेम है। ये बेसिकली एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। तो हम जानते हैं कि नंबर भी बहुत तरह का होता है। मतलब ये हमारा एक इंटीजर वैल्यू है, मतलब ये इंटीजर है, ये मेरा फ्लोट में है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, वो सब एक नंबर ही है, बट उसके क्लासिफिकेशन अलग अलग से। तो जावा में भी ऐसी तरह है कि डेटा टाइप्स बहुत सारे हैं। मतलब कि इस नेम को स्टोर कराने के लिए, इस नेम को स्टोर कराने के लिए हमारे पास अलग डेटा टाइप्स हैं। ये 21 है वो अलग डेटा टाइप्स है। ये जो 7.56 है बेसिकली वो फ्लोट है। तो ये हमारे डेटा टाइप्स हैं। इसमें मतलब कि हमारे जो वर्ल्ड में है वो एक ही तरह के डेटा एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत तरह वैरायटी के डेटा टाइप एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टोर कराने वाले वेरिएबल को जानना चाहिए, उसकी ज़रूरत थी। तो जावा में जो वेरिएबल्स का दिखाया गया, उसका क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया। तो अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं, सबसे पहले मैं अपना कलर चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सबसे पहले जावा में क्लासिफिकेशन किया गया वो डेटा टाइप्स इन जावा, सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब ये क्या है? वैसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है? ये डेटा टाइप्स ही हैं। मतलब हमारे दुनिया में जितने सारे डेटा एग्जिस्ट करते हैं उसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो उसको क्लासिफाइड किया गया है दो तरह के नाम से, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। दोनों डेटा टाइप्स के टाइप ही हैं, तो उतना कंफ्यूजन नहीं। अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उसको भी क्लासिफाई किया गया है दो टर्म में, लाइक नॉन न्यूमेरिकल टाइप और न्यूमेरिकल टाइप। इसमें ये नंबर वाला टाइप नहीं है और ये नंबर वाले से। जैसे कि हमारे हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 7, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7, यहाँ पे लिखता हूँ 7.5, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 7.6667 8 9 10 11, तो ये सारे डेटा हैं, लेकिन अलग अलग टाइप्स हैं इसके। जैसे कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली हमारा इंटीजर टाइप है। मतलब कि ये जो है हमारा इंटीजर टाइप से। और ये जो बेसिकली 7.5 है वो हमारा फ्लोट वैल्यू है। और ये जो हमारा है वो डबल है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको स्टोर कराने के लिए हमें एक अलग, इसका डेटा टाइप्स अलग है। तो इसको क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग टर्म्स के हिसाब से, मतलब कि साइज के हिसाब से। ये हमारा छोटा साइज है, ये इससे थोड़ा बड़ा साइज है, और ये बहुत बड़ा साइज है। तो इसके लिए अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि नंबर को स्टोर, नंबर के जो टाइप्स हैं हमारे दुनिया में वो न्यूमेरिकल टाइप, जैसे कि इंटीजर्स हैं। एक नंबर न्यूमेरिकल टाइप है। इंटीजर्स है जिसमें इंटीजर्स में हमारा बाइट्स है, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया। उसके बाद हमारा फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब कि जो पॉइंट के बाद जो स्टोर होता है उसको फ्लोटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो वो हमारा फ्लोट है एंड डबल है। उसके बाद आता है नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, लाइक ये तो हमारे नंबर्स हो गए। और इससे पहले बता दो बूलियन। बूलियन क्या है? बूलियन बस दो वैल्यू को स्टोर कराता है, एक ट्रू वैल्यू एंड एक फॉल्स वैल्यू। बूलियन में ट्रू और फॉल्स ही होता है, और कैरेक्टर में हम अल्फाबेट और बहुत सारे सिंबल्स को स्टोर कराते हैं, जिसको कैरेक्टर टाइप्स बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स मीन्स
अगर मैं यहाँ से बात किया जाऊँ तो मैं स्ट्रिंग का बात करता हूँ। तो स्ट्रिंग मतलब क्या है? ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये जो नाम है मेरा, वो क्या है? तो सबसे पहले बताओ स्ट्रिंग बोलते किसको है? तो जो स्ट्रिंग बोलते हैं वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर मैंने आपको बताया, कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स, सिंबल्स। लाइक मैंने लिखा यहाँ राजू कुमार मंडल। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, तो ये आर है, वो एक कैरेक्टर है। ये जो ए है वो भी एक कैरेक्टर है, ये जे है वो भी एक कैरेक्टर है, और यू भी एक कैरेक्टर है। तो ये जो पूरा है वो क्या है? ये जो हमारा जो पूरा है वो है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं। आप एक बेसिक टर्म में इसको स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो जाता है। तो स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को। लाइक मेरा नाम राजकुमार मंडल है, तो वो एक स्ट्रिंग कहलाएगा। अगर मैं कुछ ले लूँ, जैसे कि मैं अपना गांव का नाम ले लूँ, वो भी एक स्ट्रिंग कहलाएगा। तो उसके लिए वो नेम्स के लिए डेटा टाइप्स है, वो स्ट्रिंग है, जिसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप्स वाले वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। तो चलिए उसके बाद जो हमारा बात आता है एरे। अब एरे क्या है? तो अगर बेसिक टर्म में समझा जाए तो एरे क्या है? तो मैंने वहां बोला कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ सेम एलिमेंट। लाइक आप नंबर था, नंबर हमारा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि राजू है, मैं और नाम ले लूँ, राम ले लूँ, जैसे मैं आकाश ले लूँ। तो ये सब हमारे पास तीन डेटा टाइप्स है, मेरे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब स्ट्रिंग है। तो अगर हम इसका कलेक्शन बनाते हैं, और या फिर हम एक हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगर मैं इसको ग्रुप करूं या फिर मैं इसको ग्रुप करूं, इट मीन्स सेम डेटा टाइप्स। लग मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं 1 नहीं डाल सकता, मैं 2 डाल नहीं सकता, या फिर मैं कैरेक्टर नहीं डाल सकता। सेम डेटा टाइप्स होना चाहिए। अगर इसके अंदर जो डेटा टाइप्स है वो स्ट्रिंग है, और इसके अंदर जो है वो इंटीजर है, तो सेम होना चाहिए। और जब हम उसको ग्रुप करते हैं तो वो हमारा एरे कहलाता है। जैसे कि इस एरे का नाम मैं अगर दूं, तो अगर मैं इस एरे का नाम दूं तो मैं यहाँ पे A1 देता हूँ। मैं यहाँ पे ए दिया इस एरे का नाम, और बी दिया इस एरे का नाम। तो ए क्या स्टोर करता है? ए वाला जो एरे है वो मेरा नेम्स स्टोर करता है, और जो बी है वो हमारा नंबर स्टोर करता है। तो ये दोनों ही एक एरे है। मतलब कि एरे का यूज हम क्या करते हैं? बहुत सारे डेटा टाइप्स, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कलेक्शन, डेटा टाइप्स ऑफ कलेक्शन को स्टोर करते हैं इंडेक्स वाइज। लाइक जो हमारा ये आर है वो इंडेक्स 0 पे है, इंडेक्स ये 1 पे है, और ये इंडेक्स 2 पे है। और ये हमारा इंडेक्स 0 पे है, और ये हमारा 1 पे है, और ये 2, और ये 3, और ये 4। तो ये हमारा एरे कहलाता है। तो हम जब कोड करेंगे तो हम बहुत अच्छे से, जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम बहुत सारे डेटा को स्टोर कराएंगे, तो वो हमारा और भी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो जितना कोडिंग में क्या है कि आप जितना ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप क्यूरियोसिटी दिखाओगे, उतना ही चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और जब ज़्यादा समझ में आएगी तो आपको वो एंटरटेनमेंट फील होगा कि यार मुझे कोड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो उससे क्या है, आपका जो इंटरेस्ट है वो जगेगा। आप अंदर से चीज़ों को समझने का ट्राई करोगे कि यार ये अंदर से कैसे हो रहा है। हाँ, मुझे ऊपर से ओवरव्यू पता चल रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है, वो आपका क्यूरियोसिटी है, आपको कुछ जानने को आपको प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जितना हो सके उतना उनसे कनेक्ट रहिए, कोड को समझने का ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। ये इसको बोरिंग मत बनाइए, आप बोर मत होइए। क्योंकि आप कोड कर लिखिएगा, कोड बेसिकली वो बोरिंग होता है, लेकिन इंटरेस्ट बनाना वो हमारा काम होता है। अब चलिए जो हम नेक्स्ट मूव करने वाले हैं, वो मूव करने वाले हैं वेरिएबल्स की। अब आते हैं वेरिएबल्स की ओर। तो हमने डेटा टाइप्स का बात कर लिया। जैसे कि अब हमारे पास जो है, जैसे कि मैंने लिखा था नेम राजू, जैसे मैंने एज लिखा था, और मैंने अपना सीजीपी लिखा था। तो ये तो हमारे डेटा है। तो बेसिकली ये तो हमारा डेटा है, ये मेरा डेटा है, मतलब कि ये बोला जाए तो राजू का डेटा है। तो ये हमारा डेटा है, नेम मेरा नेम है, मेरा एज है, मेरा जो सीजीपी है वो है। तो अब ये डेटा को स्टोर कैसे कराना है? मुझे डेटा टाइप्स पता चल गए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे डेटा है और उनके टाइप्स भी अलग अलग हैं। तो वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन जब हम अपने प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे, जब हम प्रोग्रामिंग में उसको लेके आएंगे, जैसे कि मैं अपने नाम को अगर मैं प्रोग्रामिंग में लेके आना चाहता हूँ, तो यार मुझे तो स्पेस देना पड़ेगा ना।
मुझे मेमोरी में उसको डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा? जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ, तो वो तो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर करेगा ना। तो वो तो स्टोर कर दिया। अगर मैं आपको एक मेमोरी ओवरव्यू दूं, तो मैं यहाँ पे अपना एक मेमोरी बनाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे कि मेरा मेमोरी एरिया है, ठीक है। जब ये मेरा मेमोरी एरिया है, एम ए लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में। तो जब ये मेरा मेरा मेमोरी एरिया है और जब मैं प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपने नाम को कंप्यूटर को दूंगा कि ये मेरा नाम है। तो वो मान लीजिए कि उसने क्या किया, राजू कुमार मंडल, इसको मेमोरी में कर दिया सेव। अब सेव कर दिया, तो इसका एड्रेस मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं कि हम बहुत सारे कंप्यूटर में अपना फोल्डर जमा करते हैं। कि अगर मुझे क्या करना है, हम भी क्या करते हैं कि हम एक पीडीएफ बनाते हैं। अगर मैं इसको पीडीएफ दे दूं, जिसमें मैं बेसिकली क्वेश्चन दे दूं यहाँ पे, जैसे कि आपका एक मॉड्यूल आया है एग्जाम का प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर करके आपने एक पीडीएफ सेव किया हुआ है अपने फोल्डर में, मतलब अपने कंप्यूटर में। इस नाम का एक फाइल है, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, क्वेश्चन है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो ये जो डेटा है, उसको मेमोरी में आपने सेव किया। आपने बहुत सारे फाइल्स को सेव करते होंगे, तो इसको मैंने मेमोरी में सेव किया। तो जब मैं इसको अपना कंप्यूटर में सेव किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्या है, वो कहाँ पे है? तो हमने क्या किया कि उसे एक नाम भी दिया। ये जो क्वेश्चन डॉट पीडीएफ है, वो मेमोरी में इसका एड्रेस है। मतलब हम अगर इसको फाइंड करेंगे, तो हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। और जब मेरे पास इस फाइल का नाम ही नहीं होगा, तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा बेनिफिट है देने का, ये हमारा एडवांटेज है उस फाइल का नाम देने का, ताकि मेमोरी में उसका एड्रेस पता चले। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे मैंने स्पेस में उसको दे तो दिया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसका नाम क्या है, मैं उससे एक्सेस कैसे करूँगा, मैं उसको निकालूंगा कैसे? जब मुझे ये नेम चाहिए होगा, तो मैं मेमोरी को क्या बोलूंगा कि वो मुझे ला के दे? मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि राजू कुमार मंडल निकाल के दो। नहीं, मैं बोलूंगा, मैं इसको एक मेमोरी में नाम दे दूंगा। मतलब यहाँ पे इसका नेम, और मैं यहाँ पे एक एज दे देता हूँ। तो इस वाले को मैं अपना एक एज दे दूंगा, ताकि पता चले कि नेम के अंदर मेरा राजू का मंडल है और एज वाले को 21 है। और इसके बाद मैंने CGPA यहाँ पे 7.56 लिखा था, तो इसको भी मैं एक नाम दे दूंगा CGPA करके। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एज्यूम कीजिए कि ये जो हमारा है वो कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर है, और ये हमारा कंटेनर का नाम है। जैसे कि इस नेम वाले कंटेनर के अंदर मेरा नेम एग्जिस्ट करता है, और एज वाले कंटेनर के अंदर मेरा एज एग्जिस्ट करता है, और CGPA वाले कंटेनर के अंदर मेरा CGPA एग्जिस्ट करता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास बहुत सारे ग्लोसरी के सामान है। तो मान लीजिए कि मेरे पास राइस है। तो मेरे पास सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरे पास राइस है, मेरे पास राइस है, मेरे पास मान लो कि वेजिटेबल्स हैं, मतलब एप्पल है। उसके बाद मैं कुछ और मान लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास ऑयल है। तो मेरे पास तीन चीज है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे पास राइस है, एप्पल है, और ऑयल है। ये तीनों चीज मेरे पास है, और मैं इसको फेंक तो नहीं दूंगा, मैं किचन पे जाके इसको अच्छे से रखूंगा। और मैं किसको रखूंगा, आप क्या यूज करते हो? तो जब भी आपको कुछ चीज सेव कराना होता है, तो आप क्या करते हो, आप कुछ डब्बे, कंटेनर, मतलब आपके पास जो भी हो, घर में तो बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं। तो मान लो कि ये हमारा एक और कंटेनर है, और ये हमारा दूसरा कंटेनर है, और ये हमारा तीसरा कंटेनर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मेरे किचन में तीन डब्बे हैं जिसमें मैं स्टोर करूंगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें राइस को स्टोर कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एप्पल को स्टोर कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ऑयल को स्टोर कर दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने राइस लिया, एप्पल लिया और ऑयल लिया, और उसको तीन कंटेनर में रख दिया, और मैंने किचन में रख दिया। तो ये मेरा काम तो हो गया। लेकिन अब जो मैं आपको बोलूंगा, जैसे कि मैं आपको मम्मी बोलती है कि जाओ राइस लेके आओ, मतलब राइस मुझे निकाल के दो। तो आपके पास डिफिकल्ट क्या हो जाता है, आपको तीनों डब्बे को चेक करना होगा। आप कंटेनर इस वाले इसको भी खोल के देखोगे, इसको भी खोल के देखोगे, उसको भी खोल के देखोगे, मतलब तीनों तो एक ही तरह दिख रहा है बाहर से। लेकिन अब तीनों जब एक ही तरह दिख रहा है, तो आपको राइस ही निकालना है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो भी बक्से को खोले उसमें राइस ही हो। तो आपको पता नहीं है कि आपको पता है कि तीनों में राइस और एप्पल ऑयल है, बट मुझे राइस चाहिए, तो तीनों में से एक
कंटेनर तो राइस एग्जिस्ट करता है, मतलब राइस कंटेन करता है, लेकिन आपको राइस ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको तीनों को खोल के देखना पड़ेगा, और वो हम प्रोग्रामिंग में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कि आप हर मेमोरी में जाके, मेमोरी वाले स्पेस में जाके देखो कि उसके अंदर क्या है और मुझे वो चाहिए तो मैं निकाल के लाऊं, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अब जो मेरा काम आता है, मैं यहाँ पे, आपने बहुत सा जुगाड़ो देखा होगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्टिकर चिपका देते हैं। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टिकर चिपकाने के बाद, जैसे कि ये मेरा डब्बा है तो उसमें हमने स्टिकर चिपका दिया, और मैं इसमें लिखूंगा कि इसमें क्या है, इसमें राइस है, इसमें एप्पल है, और इसमें ऑयल है। तो ये क्या किया मैंने, स्टिकर लगा दिया एक डब्बे में। अब ये मेरा क्या हो गया, अब मैं इसको ऊपर से देख के बोल सकता हूँ कि इसके अंदर जो हमारा राइस है, इसके अंदर हमारा एप्पल है, इसके अंदर हमारा ऑयल है। अब जब भी मेरे को मम्मी बोलेगी, जब भी मेरे को मम्मी बोलेगी कि राइस निकाल के आओ, एप्पल निकाल के आओ, ऑयल निकाल के आओ, तो मुझे देखना नहीं पड़ेगा, मुझे ऊपर से देखने पता चल जाएगा कि यार ये यहाँ राइस है। कैसे, ये नाम से। और यही नाम हमारा क्या है, यही नाम हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल बेसिकली वो डिनोट करता है, वो रेफरेंस है कि वहाँ डेटा आपका है, और ये उसका रेफरेंस है, मतलब एड्रेस। तो ये हमारा एप्पल का एड्रेस हो गया, ये भी एक मेरा वेरिएबल 2 है, और ये भी हमारा एक वेरिएबल 3 है। ये तो तुम्हारा वेरिएबल हो गया। और डेटा क्या है, डेटा आपका इसके अंदर जो है, ये राइस, इसके अंदर जो राइस है वो आपका डेटा है, इसके अंदर जो एप्पल है वो आपका डेटा है, और ये ऑयल है। और ये बेसिकली इसका जो कंटेनर का स्पेस है, ये आपका स्पेस है कंटेनर, ये आपका स्पेस है, और ये येलो वाला आपका स्पेस है। तो ये हमारा, आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं इसको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ समझता हूँ। तो अब मैंने आपको बता दिया कि हमें डेटा टाइप्स, जब हमने देखा मेरे पास बहुत सारा डेटा है तो वेरिएबल का जरूरत क्यों पड़ा। मैं उसका रेफरेंस, मतलब मैं उसको कहीं ना कहीं तो सेव कराऊंगा ना। और मैं अगर सेव करा लेता हूँ तो मुझे उसका नाम भी देना पड़ेगा, ताकि मैं उसको बाद में एक्सेस कर पाऊँ। जब मैं उसका नाम ही नहीं दूंगा तो मैं एक्सेस कैसे करूंगा। मैं खाली डब्बे को देख के तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम देते हैं नेम, और वही नेम हमारा वेरिएबल कहलाता है। अब हम चलते हैं उसके स्पेशल कुछ केसेस पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने कुछ कुछ लाइनें लिखी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि हमने वेरिएबल नेम तो लिखना सीख लिया कि हमें क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, वो हमने देख लिया। अब बात है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात कर रहे हैं, तो हम अटपटांग वाले वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने नेम वाले में नेम सेव किया, अब मैं नेम बहुत तरह से लिख सकता था, एट द रेट नेम, एट द रेट नेम, जिससे मुझे पता चले। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, वेरिएबल के लिखने का जो रूल्स हैं वो प्रोग्रामिंग में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला रूल है कि वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विथ, तो हमारा जो पहला जो है कि वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ योर ए से जेड और ए टू जेड, और योर अंडर स्कोर या फिर ये डॉलर। इट मीन्स कि अगर आपको यहाँ पे दिखना है, जैसे कि मैंने नेम लिखा था, मैंने नीचे क्या किया था, आपने नेम को स्टोर कराया था यहाँ पे। ये जो नेम है यहाँ पे बेसिकली ये राइस है, तो मैं ये राइस ही ले लेता हूँ। राइस को मैंने वेरिएबल नाम दिया था राइस, ये स्टिकर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइस लिखा हुआ था। तो अगर मुझे राइस वेरिएबल नाम बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे आप रूल पढ़िएगा कि आपका जो पहला लेटर है वो कैपिटल स्मॉल ए से और कैपिटल ए से और जेड से लिख सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज लिया हुआ है, तो यहाँ पे एज है वो स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट है। यहाँ पे जो इस वेरिएबल का नाम है वो तुम्हारा अंडर स्कोर से है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और ये जो आपका जो ये डॉलर साइन है वो भी, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये भी आपका स्टार्टिंग हो गया, और ये भी इसका स्टार्टिंग हो गया। तो वेरिएबल का स्टार्टिंग जो लेटर है वो ए टू जेड, और ए टू जेड और ये अंडरस्कोर और ये डॉलर से होना चाहिए। ये आपका वेरिएबल लिखने का पहला रूल है। अब मूव करते हैं अपना सेकेंड रूल की तरफ। तो ये बोल रहा है कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, मतलब कि हम वेरिएबल का नाम नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। लाइक यहाँ ने मैंने बताया था, जैसे कि मैं लिखना चाहूँ कि यहाँ पे 1 नेम, यहाँ पे 2 स्टूडेंट, तो मैं इस तरह का वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकता। मतलब कि अगर मुझे नंबर देना है तो वो मैं स्टार्टिंग में नहीं, बीच में दे सकता हूँ, बाद में दे सकता हूँ, लेकिन जो स्टार्टिंग लेटर है उसमें मैं नंबर का यूज नहीं कर सकता। तो ये हमारा रूल नंबर 2 है। अब मैं मूव करता हूँ रूल नंबर 3 पे। मतलब कि अब जो तीसरा रूल कहता है नो स्पेस अलाउड, मतलब वेरिएबल नेम का बीच हम स्पेस नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ स्टूडेंट एज,
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जो है वो सामने दोनों अटैच हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट एज है वो दोनों अलग अलग है। मतलब मैंने यहाँ पे बीच में स्पेस दे दिया। तो अगर आप इस तरह करके वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास एरर आएगा ही आएगा, और ये जब एरर थ्रो करेगा तो आपका प्रोग्राम है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है, मतलब कि आपको वेरिएबल का नेम के बीच स्पेस को अलाउ नहीं करना है। तो चलिए अब हम तीसरे अपने चौथे रूल की तरफ बढ़ते हैं। और जो चौथा रूल है हमारा वो क्या बोलता है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे कैन नॉट यूज जावा कीवर्ड्स। अब यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, मतलब कि जावा में पहले से जो प्री डिफाइंड है, मतलब जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट प्रोग्राम को अगर मैं निकालूं, जैसे कि अगर पहला प्रोग्राम जब लिखते हैं, जो बॉयलर कोड मैंने दिखाया था आपको पहले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने लिखा था कि क्लास मेन, जैसे मैंने क्लास लिखा था वो एक कीवर्ड है, जैसे कि मैंने पब्लिक लिखा था वो एक कीवर्ड है। तो हम नहीं दे सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू 10 किया हुआ है। तो ये क्या, ये हम क्लास नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है जावा में। मतलब जावा में इसका कुछ ना कुछ मतलब है पहले से, तो आप उसी को फिर से रिपीट करके वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। अब जो हमारा पांचवा रूल है वो केस सेंसिटिव है। अगर आप दो एज को डिक्लेयर करते हो, दो वेरिएबल एज को डिक्लेयर करते हो, तो ये एक एज हो गया जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है और ये एक मेरा कैपिटल लेटर से। तो अगर हम अपना इंग्लिश लेवल से समझे, अपना इंग्लिश लैंग्वेज यूज करें, तो ये दोनों एज तो इक्वल है, दोनों एज तो एज ही है, लेकिन नहीं। कैसे सेंसिटिव, मतलब कि अगर यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल हो जाता है तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि दोनों एक ही तरह के नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। तो आपको केस सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना है। अब जो हमारा सिक्स पे है वो है कि केमल केस फॉलो करना है। अब ये रूल जो है वो ऑप्शनल है, इसको जरूरी नहीं है कि जावा बोलेगा कि यार मैं आपको फोर्स करूंगा कि आपको करना ही कर पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं। ये आपका मतलब है, आप अच्छा डेवलपर बनना चाहते हो, आप अच्छी तरह से कोड लिखना चाहते हो, आप एक अरेंज फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो ये आपके लिए है कि आप जो वेरिएबल का नाम है वो स्टार्टिंग आप करें, क्या करें, कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करें। क्योंकि ये आपको बाद में बहुत बेनिफिट आएगा, क्योंकि आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। जब भी आप एक कंपनी में जाओगे तो आपको काम करना रहेगा, आपको स्क्रैच से सब शुरू से नहीं लिखना होता है। आपको स्मॉल पार्ट पे वो बोलता है कि आपको मैं इस पार्ट पे काम करना है, और पहले से बहुत सारे कोड लिखे रहते हैं, बहुत सारे कोड लिखे रहते हैं। तो अगर मैं अपना अपने मन से अगर इस कैमल केस को फॉलो ना करूं और मैं लिख दूं, जैसे मैं स्टूडेंट एज लिखना है, तो यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ। तो यार ये मेरा, हाँ मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मान लो कि अगर मैंने ऐसे लिखा और जब एक जूनियर काम करने आएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट नेम वेरिएबल है। क्योंकि क्लास को भी एक, जो क्लास का जो रूल है वो भी है कि स्टार्टिंग लेटर और बीच में जो जुड़ने वाले लेटर्स है वो कैपिटल से होते हैं। तो स्टूडेंट एज को वो क्लास समझ सकता है, क्योंकि जब हमारा जूनियर काम करेगा हमारे नीचे, या फिर हम किसी को कोड को हम अच्छे से फिर से हम उसमें काम करने वाले हैं, तो अगर वो कुछ रूल को फॉलो नहीं करता है जो बेस्ट प्रोग्रामर फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगा, हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा क्लास है, कौन सा वेरिएबल्स है। तो उस मिसमैच वाले क्रिएट को नहीं करने के लिए, हम अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए हम एक रूल फॉलो करेंगे कि हम हर वेरिएबल का नाम स्मॉल लेटर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर मुझे कुछ वर्ड जोड़ना है तो वो कैपिटल के साथ जुड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारे वेरिएबल्स के रूल हो गए जो ऑप्शनल है, आपको फॉलो करना है तो आप करिए, अच्छा प्रोग्राम बनना है तो फॉलो करिए, नहीं तो मत कीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको करनी है या नहीं। सो वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो थैंक यू, वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेट हो, मैं और भी अच्छी तरह से समझाने का ट्राई करूँ। मैं और भी जो भी आपको लगता है कि मुझे ये इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे मैंने ये पार्ट मिस कर दिया, मैंने नहीं बताया, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग एंड गुड डे, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।